सो हेलो एवरीवन। आज के हमारे जो प्रसिद्ध लेखक रहेंगे दोस्तों, ये रहेंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो काफ़ी बार जो है दोस्तों परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के हमारे प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले जो है दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं ये आपकी प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, इसमें हमें प्रगतिवादी स्वर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी रचनाओं से जो है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। इनके सन भी आपको याद करने हैं दोस्तों, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि इनकी जो रचनाएं ये किस सन में प्रकाशित हुई है। तो रामधारी सिंह दिनकर से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं। तो आपको जो है दोस्तों ये सारा कुछ आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है दोस्तों, इनका जो जन्म है ये 1908 में हुआ है। मृत्यु इनकी 1974 में हुई थी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान थी। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि प्रगतिवाद जो रहा है हिंदी साहित्य में, प्रगतिवादी जो युग रहा है, इसमें जो रचनाएं लिखी गई हैं वो यथार्थ पर आधारित है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने जो इससे पहले छायावाद या फिर आपका जो भक्ति काल रहा है, ठीक है, आदि काल रहा है, इसमें जितनी भी रचनाएं आपकी रची गई थी वो किसी न किसी या तो फिर वीरता प्रधान रही है या श्रृंगारिकता प्रधान रही है। कहने का मतलब है कि यथार्थवाद पर जो रचनाएं हैं वो अक्सर हमें जो है प्रगतिवादी कवियों के आधार पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये मुख्य रूप से जो है दोस्तों प्रगतिवादी जो है कवि रहे हैं। इसमें जो समाज में उस समय घट रहा था वो उसका यथार्थ चित्रण किया गया है प्रगतिवाद में। ठीक है, तो प्रगतिवाद में जो है दोस्तों शोषक वर्ग के प्रति हमें आक्रोश देखने को मिलता है और शोषित वर्ग के प्रति हमें जो है दोस्तों दीनता दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों जो है क्रांति की भावना से प्रेरित जो है दोस्तों इस समय की रचनाएं होती थी। ठीक है, इसके अलावा यथार्थ का जो है दोस्तों इस समय काफ़ी अच्छे से जो है दोस्तों चित्रण किया गया था। ठीक है, तो अगर आप जो है दोस्तों प्रगतिवादी किसी भी कवि की अगर रचना देखेंगे तो उस समय का जो सामाजिक जीवन था कैसा था, वो सारा कुछ जो है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर ऐसे ही कवि हैं जिनकी रचनाओं में हमें जो है दोस्तों प्रगतिवादी चेतना और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना ये दोनों ही विद्यमान थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, अधैर्य का कवि, इसके अलावा आग और राग का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है दोस्तों स्वयं को महज जो है दोस्तों डिप्टी राष्ट्रकवि मानते थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर के उपनाम कौन कौन से हैं। तो समय सूर्य, अधैर्य का कवि, इसके अलावा आग और राग का कवि, इसके अलावा किस कवि ने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है। तो ये हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए और एक आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रामधारी सिंह दिनकर को राजनीति के प्रकांड विद्वान के नाम से जो है पुकारा है। ठीक है, तो बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन की किसने जो है रामधारी सिंह दिनकर को राजनीतिक का प्रकांड विद्वान कहा है। तो ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो चलिए अब हम इनकी जो है रचनाओं को थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर 16 रचनाएं जो है दोस्तों इनकी दी हुई है। सारी ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है, सारी रचनाओं को जो है दोस्तों आपको याद करना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है, सबसे पहले आएगा रेणुका। ठीक है, रेणुका इसका टाइम पीरियड है 1935। ठीक है, तो इस रचना में जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर ने अतीत और वर्तमान का वर्णन किया है। इसके अलावा हुंकार 1939। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये परीक्षा में आपकी पूछी जाती है रचना हुंकार। ठीक है, इसके अलावा रसवंती 1940 और इसका जो मूल स्वर है दोस्तों ये छायावादी है। तो ये तीनों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक रचनाएं मानी जाती है, रेणुका, हुंकार और रसवंती। ठीक है, चलिए अगला है हमारा द्वंद्व गीत 1940। कुरुक्षेत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जिसका टाइम पीरियड है 1946, प्रबंध काव्य है दोस्तों और इसे जो है आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। ठीक है, किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है सामधेनु। ठीक है, 1947 में ये प्रकाशित होती है।
ये रचना भी इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है दोस्तों इस रचना में रामधारी सिंह दिनकर ने 1941 से लेकर 1946 के बीच में जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उनको काव्य के माध्यम से जो है दोस्तों इसका वर्णन इसमें किया है सामधेनु में। ठीक है, तो ये रचना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रश्मि रथी 1952 ये खंड काव्य है इनका। नील कुसुम दिल्ली 1954, उर्वशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 1961 गीति नाट्य है। और उर्वशी के लिए जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट रचना है दोस्तों, इसे याद कर लीजिए। टाइम पीरियड भी जो है 1961, ठीक है, ये एक गीति नाट्य है। अगला है परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, ठीक है, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है 1951 में। इनकी इन रचनाओं के अलावा जो है दोस्तों एक रचना आपकी जो है पूछी गई है इनकी। इसके अलावा जो है दोस्तों एक और रचना इनकी देखने को मिलती है, जनतंत्र का जन्म, ठीक है, और इसकी जो है दोस्तों एक लाइन काफ़ी फेमस है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है, कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो जो ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, ये इसी कविता से ली गई है, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। इसके अलावा एक और रचना है दोस्तों, इसे भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, बट पीपल, ठीक ना है दोस्तों, ये भी आपकी जो है यूजीसी नेट में पूछी गई है, तो आप इसको भी थोड़ा नोट डाउन कर दीजिए। तो ये दो रचनाएं हैं, ये आपको अलग से ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, बाकी ये सारी रचना आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो है इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है। तो यहाँ पर दिनकर ने जो है खुद को मैथिली शरण गुप्त के सामने महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उर्वशी को जो है दोस्तों एक गीति नाट्य माना जाता है। तो ये थी दोस्तों इनकी रचनाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आपकी पूछी जाती हैं। इसके अलावा इनकी कुछ पंक्तियां भी हैं दोस्तों जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इनकी पंक्तियों को भी जो है थोड़ा आप देख लीजिए। तो पहला जो पंक्ति है ये है, ओ द्विघातग्रस्त मृदुल बोल, ठीक, पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक ये है दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि यहाँ पर जो ये पंक्ति है ये थोड़ी मिस्टेक है, तो इसकी जो सही पंक्ति है वो मैं आपको सुनाती हूँ, कि स्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे उकलाते हैं, माँ की गोद से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंक्ति लिखी गई है थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये पंक्ति क्या है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। इसके अलावा नेक्स्ट पंक्ति है दोस्तों, हटो व्योम के मेघ पथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये इनकी एक कविता है, हमारे कृषक, इस कविता से ली गई है दोस्तों। मैं आपको आगे जो है दोस्तों इस कविता को भी सुनाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये पंक्ति किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। इसके अलावा एक और पंक्ति है दोस्तों, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, ठीक है। तो ये चार पंक्ति है। इसके अलावा कई पंक्तियां दोस्तों जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे कि अभी मैंने एक पंक्ति आपको बताई है, जो कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्ति भी जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है। तो चलिए अब मैं आपको जो है दोस्तों हमारे कृषक जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर, इसको पढ़कर सुनाती हूँ दोस्तों। काफ़ी अच्छी जो है आपको ये कविता लगने वाली है, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बोलूँ दोस्तों तो मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगा दोस्तों कि आज जो है मैं आपको ये कविता सुनाऊँ, ठीक है, क्योंकि हम आज रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ रहे हैं। आग और राग का इन्हें कवि कहा जाता है। तो इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे इनकी जो रचना है इसमें हमें प्रगतिवादी स्वर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इनकी कविता है एक, हमारे कृषक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कविता कुछ इस प्रकार से दोस्तों, कि जेठ हो कि पूस हो हमारे कृषकों को आराम नहीं, छूट कभी संग बैलों का ऐसा कोई साम नहीं,
मुख में जीव शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं, वसन कहाँ सूखी रोटी भी मिली दो शाम नहीं। बैलों के ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं, बंधी जीव आँखें विषम गम खा शायद आंसू पीते हैं। पर शिशु का क्या, सीख न पाया अभी जो आंसू पीना, चूस चूस सुखा स्तन माँ का, सो जाता रो विलप नगीना। ठीक है। विवश देखती माँ आंचल से नन्ही तड़प उठ जाती है, अपना रक्त पिला देती यदि फटती आज ब्रज की छाती है। कब्र में अबोध बालकों की भूखी हड्डी रोती है, दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात रोती है। दूध दूध ओवस मंदिरों के बहरे पाषाण यहाँ है, दूध दूध तारे बोलो इन बच्चों की भगवान कहाँ है। दूध दूध गंगा तू भी अपनी पानी को दूध बना दे, दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखे मुर्दों को जरा मना दे। दूध दूध दुनिया सारी सोती है, लाऊं दूध कहाँ किस घर से, हटो व्योम की मेघ पथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर इनका वर्णन किया है कि जो कृषक हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है, उनके जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से जो है दूध के लिए भी तरसते हैं। ठीक, तो काफ़ी अच्छी जो है ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई। यहाँ पर जो है दोस्तों दूध यहाँ पर जो है दोस्तों जीवन का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूध है दोस्तों उसे जो है स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। ठीक है, यहाँ पर स्वर्ग को तुच्छ समझा जा रहा है कवि। ठीक है, तो इस प्रकार की कविताएं जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो आई होप आपको जो है दोस्तों आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों डेली हम एक एक कवि को और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। जो है दोस्तों तो आज के हमारे जो कवि थे वो थे आपके रामधारी सिंह दिनकर, जो कि प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।